नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के लिए हमेशा कहा गया कि बिहार इसीलिए एक पिछड़ा हुआ राज्य रह गया क्योंकि वहां का औद्योगिकरण नहीं हुआ, शहरीकरण भी नहीं हुआ और इस वजह से पलायन होता रहा। यह जो चुनाव बिहार विधानसभा 2025 का हुआ था, इस चुनाव के दौरान कैंपेन में सबसे अधिक मुद्दा पलायन ही बना था और कहा गया इसके पीछे औद्योगिकरण का नहीं होना है। बिहार सरकार के द्वारा पहले भी कहा गया था कि नई सरकार के आने के बाद यदि हम सत्ता में लौटते हैं तो हम उद्योग धंधे पर सबसे ज्यादा जोर देते हुए नजर आएंगे। पहले कैबिनेट की मीटिंग जो हुआ था 25 नवंबर को, उसमें 10 एजेंडों पर मुहर लगा और उसमें देखा गया कि अधिकांशतः एजेंडा जो है वह 2-3 चीजों को लेकर के आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसमें एक कहा गया कि बिहार में अधिक से अधिक उद्योग लगाए जाए। दूसरी एक बात है कि लोगों को, जो खास करके युवा हैं, उन्हें रोजगार और नौकरी मिले। और इन सब चीजों को लेकर के एक तरह से देखेंगे कि बिहार सरकार लगातार जो है वो प्रयासरत है। अभी मैंने आपको पहले ही चर्चा किया था कि बिहार में कंपनी लगाने के लिए 423 कंपनी ने बिहार सरकार को प्रस्ताव दिया है कि हम आपके यहाँ कंपनी खोलना चाहते हैं और हमें जो है इसके लिए आप इजाजत दीजिए। बिहार सरकार इस पर आगे भी बढ़ रही है। बिजली का सब स्टेशन भी तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 170 के आसपास सब स्टेशन तैयार किए जाएंगे। यानी कि इतनी सारी जो कंपनियां एक साथ बिहार में आ रही है तो बिजली आपूर्ति तो चाहिए। अब दूसरी बात यहां पर देखिए, एक और बहुत बड़ा न्यूज है। आप कह सकते हैं कि बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में एक सीमेंट प्लांट लगेगा। अब देखिए होता क्या है ना, क्यों मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीमेंट प्लांट जब भी लगता है तो अपने आप में ये बहुत ज्यादा रोजगार क्रिएट करता है। एक इस तरह का इंडस्ट्री ये है ना अपने आप में सीमेंट प्लांट, जिसमें देखिए आप टॉप के लेकर से करके और मजदूर तक की वहां पर वैकेंसी निकलेगी। बहुत सारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे लेबर ही लगते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री में लगने में क्या होता है, खूब जो ज्यादा टेक्निकल डिग्री वाले होते हैं उनकी नौकरी लगती है। लेकिन सीमेंट फैक्ट्री जैसा जब कोई भी इंडस्ट्री लगता है तो ध्यान रखिएगा कि मैनेजर के लेवल से लेकर के मजदूर के लेवल पर ढेर सारी वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि इस तरह के इंडस्ट्री का नेचर ही ऐसा होता है। इसमें इंजीनियर भी चाहिए, इसमें एमबीए किए हुए लोग चाहिए, इसमें सेफ्टी वाले लोग जो है जिन्होंने पढ़ाई करी है वो भी चाहिए, इसमें ढेर सारे मजदूर चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ना तो काफी ज्यादा एक बढ़िया माहौल बिहार में तैयार होने वाला है सीमेंट प्लांट के लगने की वजह से। पहले भी बिहार में एक सीमेंट प्लांट रहे हैं, लेकिन यह जो लगने वाला है ये गया के क्षेत्र की बात की जा रही है। यानी कि आप कह सकते हैं मगध का एरिया जो है वह अपने आप में बहुत बेहतर करता हुआ नजर आएगा। ऐसी बातें नहीं है कि कही जा रही है कि सीमेंट प्लांट लगेगा, ये होगा वो होगा, नहीं, कहानियों में नहीं है, बल्कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हजारों रोजगार यहां से तैयार होंगे। देखिए, बिहार के विकास के लिए नई किरण की बात की गई है। गया जी में, चूंकि अब गया जी नाम पड़ गया है, गया जी में जल्द खुलेगा सीमेंट प्लांट और जो जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है वह देखिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट यहां पर लगने जा रहा है। ठीक है, अब जरा देखते हैं वजीरगंज प्रखंड में। तो आप मुझे बताएंगे कि गया जी डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग हैं और वजीरगंज प्रखंड से कितने लोग हैं, किस गांव से हैं, देख रहे हैं तो कमेंट करके आपको बताना है। आपको बताना है कि क्या वहां पर कहीं आसपास में इस ब्लॉक में 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण बिहार सरकार ने कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, वहीं पर सीमेंट फैक्ट्री जो है खुलने वाली है। ठीक है, इन दिनों एक नई हलचल दिख रही है। सीमेंट उद्योग के रूप में उम्मीदों का एक नई कारवां आकार ले रहा है। दशकों से विकास की राह देख रहे क्षेत्र में अब औद्योगिक प्रगति की दस्तक सुनाई देने लगी है। इस बदलाव की शुरुआत करने जा रही है बिरला सीमेंट समूह। देखिए, बिरला सीमेंट समूह जो है ना, भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित सीमेंट समूह है और वो पहुंच रही है। तो अगर देखिए ये जगह जो है गया जी, वो यहां पर पड़ता है। ठीक है, मगध का ये हिस्सा जो मैंने पहले भी कहा, ये मगध का हिस्सा जो पूरा है ये पूरा लाभान्वित होने वाला है, क्योंकि 50 एकड़ जमीन, इतना बड़ा सीमेंट प्लांट। और दूसरी बात, जरा नाम तो देखिए, बिरला सीमेंट समूह। तो आसपास में क्या होता है, एक सीमेंट फैक्ट्री लगाना तो बहुत सारे सिस्टर्स कंपनियां आ जाती है, एक रोजगार का माहौल हो जाता है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, कंस्ट्रक्शंस के कार्य उस एरिया में ज्यादा चलने लग जाते हैं, रियल एस्टेट फलने फूलने लग जाता है, शहरीकरण तेज होता है और इन सब वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। और जब रोजगार मिलता है तो पलायन क्यों करेंगे, अपने घर पे रहेंगे और वहीं पे काम करेंगे। तो बिहार के लिए ये मगध का हिस्सा एक जो है, यहाँ पर मगध के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यहाँ पर कही जा रही है। बिरला कंपनी ने सरकार के सहयोग से इस परियोजना के लिए कोल्हना
में करीब 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। यानी कि मैंने पहले कहा कि केवल ये न्यूज नहीं है, भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका है, ठीक है। और इसी भूमि पर आने वाले समय में बहुत ही जल्द एक सुसज्जित अत्याधुनिक सीमेंट उद्योग खड़ी होगी। शब्दों पर ध्यान दीजिए, अत्याधुनिक सीमेंट उद्योग की बात की गई है, आज के अनुकूल किया जाएगा इसे, ठीक है। कंपनी की ओर से संकेत मिल चुके हैं कि जैसे ही सभी विभागीय अनुमतियां पूर्ण होगी, निर्माण कार्य शुरू होगा। केवल शुरू होगा या युद्ध स्तर पर होगा, यानी कि सरकार कह रही है कि भैया हम जमीन दे दिए हैं आपको। बिहार में ऐसे भी जमीन की बहुत कमी है, हाईवेज तक बनने के लिए और एक्सप्रेसवे बनने के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी देश में सबसे अधिक है। तो इस वजह से बिहार सरकार जिस भी फैक्ट्री को जमीन देती है, कहती है कि ये नहीं कि प्लॉट लेकर के 5 साल तक आप सो जाएंगे, बहुत मुश्किल से ये जमीन आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन की कमी है। बहुत सारे इंडस्ट्री लाइन लगाए हुए हैं कि हमें भूमि दे दीजिए। तो अगर हमने किसी को जमीन दिया है तो तत्क्षण काम शुरू कर दीजिए उस पर। और बिहार सरकार जिस भी जमीन को चिन्हित करती है, आप देखेंगे भूमि अधिग्रहण का कार्य बहुत तेजी से करना चाहती है। हालांकि होता है, बहुत रुकावट वहां होता है, लेकिन अगर जैसा ही होता है भूमि अधिग्रहण का कार्य तेज, तो तेजी से वहां पर सारा काम होता हुआ दिखेगा। तो यही बिरला समूह को भी कहा गया है कि आपको तत्क्षण जो है इस पर युद्ध स्तर से कार्य शुरू कर दीजिए, जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाना चाहिए। इस सूचना से क्षेत्र के लोगों में उत्साह की लहर भी दौड़ गई है। विशेष तौर पर युवाओं की जो उम्मीद है एक बार फिर से जाग उठा है, क्योंकि बहुत सारे युवा इस क्षेत्र से खास करके पलायन करते हुए देखे गए हैं। क्षेत्र के लिए रोजगार का अवसर निश्चित तौर पर बनेगा। वर्षों से रोजगार के लिए शहरों और दूसरे राज्य में यहाँ के लोग पलायन करते रहे हैं। अब युवा जो है अपने गांव में रहते हुए रोजगार के अवसर उनको मिलेगा, क्योंकि एक देखिए प्रखंड में हो रहा है, बहुत सारे गाँव वहाँ से जुड़े हुए होंगे। जरा सोचिए कि वहाँ के आसपास का माहौल क्या होगा। स्थानीय युवक जो है अभी से कह रहे हैं कि फैक्ट्री नहीं खुली है, दरअसल हम लोगों का किस्मत खुलने वाला है, बिहार से बाहर जाने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। और जो कंपनी के तरफ से प्रारंभिक जानकारी दिया गया है, कहा गया प्लांट के निर्माण और संचालन दोनों चरणों में कुल मिलाकर लगभग 1200 से 1500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मैंने पहले ही कहा था ना कि जब सीमेंट फैक्ट्री खुलती है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर नहीं है कि 2-4-10 लोग जो है लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे, बाकी सारा काम खींच देंगे। यहाँ पर मैनेजर से मजदूर लेवल तक सभी जगह पर वैकेंसी निकलेगी, और इसीलिए हर तबके को यहाँ पर नौकरी मिलने की संभावना रहता है। कंपनी के अधिकारी ने अपना नाम बताने से परहेज किया और बताया कि रोजगार में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाला बड़ा कदम साबित होगा। सरकार ये भी देखिए, पर्दे के पीछे बिहार सरकार ये कह रही है कि अगर आपको हम जमीन दे रहे हैं तो 2 काम, तत्क्षण शुरुआत कीजिए, और दूसरी काम क्या है, आपको स्थानीय युवाओं को ही रखना पड़ेगा नौकरी में। यह भी कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य के लोग को लेकर आएंगे, उससे समस्या बढ़ेगी। हमारे यहाँ के बच्चे जो है बाहर जा रहे हैं, क्षेत्र के विकास में सहायता निश्चित तौर पर होगी। क्योंकि देखिए केवल रोजगार की बात नहीं है, जितने भी स्थानीय व्यवसायी हैं उन सबको एक नया अवसर मिलेगा, परिवहन सेवा बेहतर हो जाएगा, किराना दुकान है, निर्माण सामग्री है, होटल ढाबे हैं, दैनिक उपयोग की जो वस्तु है, सबका क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई पर ही चलता है, डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा, मार्केट फ्लो बढ़ने वाला है बिहार का, शहरीकरण तेज होने वाली है। इन सब का सीधा असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और बाजारों में नई रौनक भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा गया अधिकारियों के द्वारा कि कार्य जो है समय पर शुरू हो गया, तो प्लांट अगले 2 वर्षों में तैयार होकर के यहाँ से उत्पादन प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो वजीरगंज न केवल गयाजी जिले बल्कि पूरे मगध क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल देने के लिए काफी हो जाएगा। वजीरगंज के लोगों की उम्मीद अब सिर्फ सपने ही नहीं बल्कि धरातल पर उतरने की तैयारी कर चुकी है, और लगातार लोग जो है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार इस काम को आगे लेकर के बढ़ा रही है। जो जानकारी फिलहाल दिया गया है, देखिए कहा गया है 2 चरणों में यह कार्य पूरी तरह से किया जाएगा। कंपनी से जुड़े हुए जो कुछ अधिकारी हैं उनका बताना है कि 2 चरण में पूरा होगा। पहला चरण 2027 के अक्टूबर से दिसंबर तक पूरा कर लेने की उम्मीद बताई जा रही है। कंपनी द्वारा पूरे परियोजना पर कुल 860 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। आप जरा समझ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि अत्याधुनिक सीमेंट फैक्ट्री लगाई जाएगी। 860 करोड़ रुपया केवल एक इंडस्ट्री में यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, और इसमें से इसी परिसर में 250 करोड़ का सोलर प्लांट भी लगेगा। तो बिहार ज्यादातर अभी देखेंगे ना, नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत जोर दे रहा है। उद्योग की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 2.08 मिलियन टन बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत अधिक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि सिर्फ गया जी डिस्ट्रिक्ट नहीं,
सिर्फ वजीरगंज प्रखंड नहीं बल्कि आने वाले समय में पूरे मगध की तस्वीर बदलने वाली है। मगध में तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट है और ये सातों डिस्ट्रिक्ट को युवाओं को आने वाले समय में ना बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां यहाँ खुल जाएगी। मामला केवल एक सीमेंट प्लांट का नहीं है, इसके साथ साथ एक माहौल तैयार होगा व्यवसाय का, और ये उस जगह की तस्वीर बदलने के लिए काफ़ी होगा। आप लोग क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार जिस तरह से अपनी इस पारी में नई सरकार में तेजी से काम करते हुए खास करके उद्योग पर फोकस करते हुए नजर आ रही है, क्या लगता है आने वाले समय में बिहार भी देश के बाकी राज्यों की तुलना में अधिक तरक्की कर पाएगा? बिहार के लोगों को भी पलायन नहीं करना पड़ेगा, अपने घर में ही नौकरी मिल जाएगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और बिहार के जिस भी डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से या कहीं से रहने वाले आप हैं, क्या आपके यहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री है, ये जानकारी एक बार मुझे जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।